पूरा मजमा अल्लाह ने अगर जबान में बोलने की ताकत दिया है, शहादत की उंगली को उठाएं, पूरा मजमा इस नियत से बोले ये जमीन गवाही हो जाए। ये उलमा गवाही देते हैं, अगर ये जमीन गवाही दे देगी तो याद रखना दुनिया में रहोगे, इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। अल्लाह और ऊंची आवाज में अल्लाह, पूरा मजमा और ऊंची आवाज में अल्लाह। ये रामायण बताएगा पूरी दुनिया में जितनी किताबें हैं सारी किताबों को खोल लो, जितनी चीजें हैं सारी चीजों से पूछ कर देखो, यही आवाज आएगी कि अल्लाह और ऊंची आवाज में अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये दीवाने बोल रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। अभी मैंने गुफ्तगू का आगाज ही किया है। अगर बोलना जानते हैं मोइनुद्दीन कादरी सुनाना भी जानता है। अगर सुनना चाहते हैं पूरा मजमा अपने हाथों को फिजाओं में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये देखकर रामायण बताएगा। पहले कुरान से पूछते हैं, ए कुरान तू बता कि अल्लाह का तसव्वुर क्या है। खुदा कहते किसे गए। जब हमने 30वां पारा उठाया, सूरह इखलास को निकाला, मैंने सूरह इखलास की तिलावत करना शुरू किया। कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमने पूछा उलमाए किराम से, कहा कंजुल ईमान उठाओ, आला हजरत ने लिखा है, ए महबूबा फरमा दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह पाक है, बेऐब है, न माँ है न बाप है न औलाद है। जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। अब जरा रामायण को देखें, ये रामायण क्या बताता है, गौर से सुनना लोगों। आज अगर ऐसी बातें स्टेज पर पढ़ी जाए, लोग कहते हैं मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। जरा सुनना, मोइनुद्दीन कादरी ऐसी किताबों को लाकर क्यों पढ़ता है, इसलिए बताना चाहता है। आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, खास तौर से हिंदुस्तान की कुछ दलाल मीडिया, जो तलवे चाटने वाली मीडिया है, वो चिल्लाती है और कहती है मुसलमान आतंकवादी, फला आतंकवादी। मैं कहना चाहूंगा सुनो, आज मैं ऐलान करता हूँ हजरत मासूम शाह बाबा अलैहिर्रहमा के उर्से मुकद्दस के मौके पर, सुनो, जो मुसलमान होगा वो कभी आतंकवादी नहीं होगा, और जो आतंकवादी होगा वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता है। और गौर से सुनना, लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी नहीं प्यारे, मुसलमान तो इंसानियत का दर्स देता है, इस्लाम तो सिखाता है। हमने जब फतवा आलमगीरी पढ़ना शुरू किया, ये उलमाए किराम बैठे गए, बहुत बड़ी किताब है फतवा आलमगीरी। हमने फतवा आलमगीरी पढ़ते पढ़ते जब मैं बीच में पहुंचा, वहां एक मसला मैंने देखा। वो मसला क्या था, अगर कोई शख्स गाय का दूध दोहता हो, गाय के थन से दूध निकालने वाला हो, तो उस शख्स को नाखून काटने का इंतजार हफ्ता दिन नहीं करना चाहिए, बल्कि हर 2-4 दिन में नाखून काटना चाहिए। हमने जब उसकी तशरीह को पढ़ा, उसमें लिखा था इसलिए कि नाखून अगर बड़े रखे, अगर गाय दोहेगा तो जानवर को तकलीफ हो जाएगी। मैंने अपने दिल में सोचा, फाहरे इस्लाम, जो इस्लाम इतना एहतियात जानवर के दूध दोहने में करता है, तो फिर जानवर के हुकूक को कैसे बयान करता होगा। इस्लाम तो कहता है लोगों जानवर को गाली मत दिया करो, इस्लाम कहता है लोगों जानवर पे उनके हैसियत से ज्यादा बोझ मत डाला करो। लेकिन आज मीडिया चिल्लाती है मुसलमान आतंकवादी नहीं प्यारे। हमारे जलसों में आकर देखो, हमारे सूफियाए किराम ने पैगाम दिया है, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल काटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हमारे सूफिया ने तो ये पैगाम दिया है, हमारे बुजुर्गों ने ये बतलाया
फरमाया है। लेकिन कुछ लोग कहते गए मुसलमान आतंकवादी नहीं, मुसलमान तो देश से मोहब्बत की बात करता है, मुसलमान तो भाईचारगी की बात करता है, मुसलमान तो प्रेम की बात करता है। और मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, असल में आतंकवादी वो 2-4 लुच्चे लफंगे गए जो कुछ दिनों पहले दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर नारा लगा रहे थे कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ऐसे लोग देश में नफरत फैलाते गए। ऐसे लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। ऐसे लोग मोहब्बत नहीं चाहते, हमेशा नफरत की बातें करते गए। ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ अगर कोई मुसलमान भी ऐसी बातें करे उसे भी फांसी के फंदे पे लटकाओ ताकि दोबारा ऐसी बातें बोलने की कोशिश न करे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जो लोग कहते गए मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, नहीं प्यारे, तुम्हें मुसलमानों के इश्क का अंदाजा नहीं है, मुसलमानों के जो बदन में खून दौड़ता है उसका अंदाजा नहीं है। हमारे यहाँ बैठे 10 साल के बच्चे के नस को काटो, यहाँ जितने आशिकाने रसूल बैठे गए नस को काटो, इन उलमा के नस को काटो, इनके नस को काटोगे, नस को काटोगे जो उससे खून निकलेगा कुछ आवाज न आएगी, बल्कि नस को काटोगे जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा यही बोलेगा जो आला हजरत ने फरमाया है, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे रिसालत, जोर से बोलो ना, नारे रिसालत। फैजाने वारिसे पाक, फैजाने मासूमे पाक, उर्से मुकद्दस, जलसे दस्तारबंदी, हाफिज़े कुरान। अब देखें ये रामायण क्या कहता है। हमने कुरान पढ़ के सुनाया, रामायण का बाला कांड है और पेज नंबर 71 है। किताब मेरे पास मौजूद, अगर कोई गलत साबित करे, मोइनुद्दीन कादरी ऑन रिकॉर्ड बोलता है, सैकड़ों बातें मेरी मौजूद है इंटरनेट पर, जो बातें बोलता है किताब में पढ़कर बोलता है। ये देखकर खुदा का तसव्वुर रामायण में क्या बताया गया है। रामायण में लिखा है, बिन पद चली सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनन रगित शकल रस भोगी, बिन बाड़ी बकता बल जोगी। रामायण कहता है लोगों, पूरी दुनिया का पैदा करने वाला मालिक, पूरी दुनिया का पैदा करने वाला खालिक वो है जो चलता है लेकिन हमारे तरफ पाँव नहीं है। पूरा मजमा अल्लाह वो है जो चलता है मगर पाँव, जो पकड़ता है तो सख्त पकड़ता है लेकिन हमारे तरह हाथ नहीं है, जो बोलता है हमारी तरह जबान नहीं है, जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं है। कहा क्या मतलब? हमने जब उसकी किताब देखा, इसका जब मैंने खुलासा पढ़ना शुरू किया, किताब का नाम श्री रामचरितमानस है। श्री रामचरितमानस के पेज नंबर 231 पर लिखा है, इस पे भी मैंने डेस लगाया ताकि देखने में पढ़ने में आसानी हो। इसमें लिखा है, कहा बिन पद चली सुने बिन काना, कहा लोगों अल्लाह वो है जो चलता है मगर पाँव नहीं है, जो पकड़ता है मगर हाथ नहीं है, जो देखता है मगर हमारी तरह आंखें नहीं है। हमने कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है अल्लाह वो है जो हाथ से पाक, जो पाँव से पाक, जो आंखों से पाक, जो कान से पाक, जो नाक से पाक, जो जबान से पाक, जो जिस्मानियत से पाक, जो माँ से पाक, जो बाप से पाक, जो औलाद से पाक, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदा है। ऊंचा बोले, वही हम सबका खुदा है। और वो अल्लाह